ये जो एचएमपी वायरस है, ये एक कॉमन वायरस है जो हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी सर्कुलेशन में कई सालों से है, कई दहाइयों से है। तो और ये इसलिए हमें पैनिक नहीं करना है क्योंकि ये इतना सीवियर इलनेस नहीं कॉज़ करता है। मेजॉरिटी केसेज़ जो हैं, वो बिल्कुल हल्की-फुल्की इलनेस होती है। तकरीबन 10% केसेज़ जो हैं, जो रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें इन्फेक्शन का कॉज़ एचएमपी होता है। ज़्यादा वो पैनिक या ज़्यादा बिल्कुल पैनिक करने की बिल्कुल सीरियस पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में इस दौर में था हमारी हालिया में एचएमपीवी के कुछ केसेस मिल रहे थे। लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी, हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर कादरी साहब मौजूद है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड इंटरनल मेडिसिन के माहिर हैं। इनसे जानेंगे इस वायरस के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एचएमपीवी वायरस हालिया में डिटेक्ट हुआ था। काफ़ी सारे लोग घबराए हुए कि ये क्या है। हालांकि कोविड के बाद अब लोग ज़्यादा एहतियात करते हैं, तो पहले एचएमपीवी वायरस के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोविड के बाद काफ़ी घबराए हुए हैं सब लोग, पूरी दुनिया में लोग घबराए हुए हैं कि कहीं वैसी सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो। इंशाअल्लाह वैसा नहीं होगा। ये जो एचएमपी वायरस है, ये एक कॉमन वायरस है जो हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी सर्कुलेशन में कई सालों से है, कई दहाइयों से है। तो और ये इसलिए हमें पैनिक नहीं करना है क्योंकि ये इतना सीवियर इलनेस नहीं कॉज़ करता है। मेजॉरिटी केसेज़ जो हैं, वो बिल्कुल हल्की-फुल्की इलनेस होती है। इसमें ज़ुकाम, हेडेक वगैरह हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है। बजाय इसकी जगह पे जो कोविड था, उसने तो काफ़ी तबाही मचाई थी, तो ये वैसा वायरस नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि पहली चीज़ जो है, हमें पैनिक नहीं करना है। वो जितने भी केसेज़ ये आ रहे हैं, इंडिया में हम देखते हैं कि केसेज़ आ रहा है, वो सारे केसेज़ इंडिजिनस हैं। उनमें ट्रैवल की हिस्ट्री अभी तक किसी केस में नहीं है। सो ये वही वायरस जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, जो बिल्कुल माइल्ड इलनेस कॉज़ करता है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। ये वायरस ट्रिगर कैसे होता है, अगर हम इस वायरस की बात करें? ये वायरस देखें, वायरल इलनेसेस जो होती हैं, ये सर्दियों में बढ़ जाती हैं। हमने देखा हमारे कश्मीर में, जैसे ही माहौल ठंडा हो जाता है, हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है और ठंडे ठंडे मौसम में वायरसेस थ्राइव करते हैं और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। ये साइंस रिसर्च ने बताया है। सो ये सारा माहौल ऐसा पूरा बन जाता है कि वायरस इलनेसेस बढ़ जाती हैं, वायरल इलनेसेस। हम देखते हैं अक्सर जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो ज़ुकाम के केसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी में एक हिस्सा, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, रेनोवायरसेस बाकी हैं, वैसे ही इसका भी उसमें ये भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है और काफ़ी सारे केसेस एचएमपी के भी आते हैं। इनफैक्ट तकरीबन 10% केसेस जो हैं, जो रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें इन्फेक्शन का कॉज़ एचएमपी भी होता है। ज़्यादा वो पैनिक या ज़्यादा बिल्कुल पैनिक करने की बिल्कुल सीरियस पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चाइना में आउटब्रेक हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट आउटब्रेक। हाँ, हमें ख़्याल रखना है, हमें हाइजीन का ख़्याल रखना है, हमें अवॉइड करना है कि इन केस वैसी सिचुएशन लगता है क्रिएट हो, वैसी ना हो। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमें कोशिश करना है क्राउडेड प्लेस पे जाने को अवॉइड करना है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, पहले भी कई उसमें मैंने कई जगहों में बताया है कि क्राउडेड प्लेसेस में जो एक क्राउडेड प्लेस जो विंटर में रहता है, वो हॉस्पिटल्स रहते हैं। सो कोशिश करना है कि हॉस्पिटल्स में तभी जाएँ जब आपको लगे कि बहुत ही ज़रूरी है, और कम अटेंडेंट्स जाएँ, कम से कम अटेंडेंट लेके जाएँ। और अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पूरा हाइजीन का ख़्याल रखा जाए, वहाँ पूरा बैरियर का ख़्याल रखा जाए, वहाँ पे हैंड वॉश, हैंड हाइजीन का पूरा ख़्याल रखा जाए। और जब भी हॉस्पिटल से वापस आते हैं या क्राउडेड प्लेस से आते हैं, तो या वहाँ पे अगर होते हैं, तो हाथ को मुँह या नाक पे ना लगाएँ। पूरा हाइजीन, पूरा हैंड वॉश करने के बाद ही फिर आप उसको मुँह या नाक पे लगाएँ। एचएमपीवी वायरस के सिम्टम्स क्या-क्या? खाली सांस की बात करेंगे हम, वो काम होती है, या कोई और सिम्टम्स है इसके? एचएमपीवी वायरस के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हेडेक हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, कई बार नौशिया या डायरिया भी हो सकता है, तो उससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है और हमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसका कोई स्पेसिफिक वायरल थेरेपी नहीं है, ना ही इसका वैक्सीन है, क्योंकि ये वायरस उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इतने सीवियर इलनेस नहीं कॉज़ करता था। आई होप आगे भी ना करे, तो जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए काफ़ी है। तो किस उम्र के लोगों में ज़्यादातर होता है एचएमपीवी वायरस? ये ज़्यादातर एक्सट्रीम्स ऑफ एज में इफ़ेक्ट करता है। लेस देन 5 ईयर्स जहाँ इम्यूनिटी बन रही होती है, और मोर देन 65-70 ईयर्स जहाँ इम्यूनिटी कम हो रही होती है, और कोई भी जिसको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट हो, सो उनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है? हालाँकि काफ़ी जैसे कि हमने आपको बताया कि कोविड के बाद अब लोग ज़्यादातर ये रहे, सतर्क रहे, तो क्या ये कम्युनिकेबल है, फैलती है? बिल्कुल, बिल्कुल वायरल इलनेसेस कम्युनिकेबल होते हैं, मेजॉरिटी वायरल इलनेसेस, और ये जो है, इसका जो मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो कोविड की तरह ही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फोमाइट्स, टचिंग वगैरह सरफेसेस को जहाँ पे जो इन्फेक्टेड हों, सो ये उसी तरीके से फैलता है।
इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना है हाइजीन का। हमारा कफ हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंह को ढक के खांसें, ऐसे या ऐसे। और अगर हम कहीं पे भी हैं, बिना हाथ क्लीन किए मुंह और नाक पे ना लगाएं। तो क्या अभी तक इसका कोई वैक्सीन आया, अगर हम इस वायरस की बात करें? नहीं, अभी तक तो कोई इसका वैक्सीन नहीं आया है, क्योंकि इसकी जैसे मैंने पहले ही बताया है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। माइल्ड इलनेस कॉज करता है। आई होप कि ये ऐसा ही रहे, और अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बना और ज़रूरत भी नहीं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को HMPV वायरस होता है, तो इसका इलाज कैसे होता है? उसको सिंपल अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए घर में, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर लगता है कि ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हॉस्पिटल से रुजू करें एंड दे विल टेक केयर। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में आपकी क्या मैसेज रही? काफ़ी सारे लोग फ़ोन्स करते हैं, हालाँकि हमने ये भी देखा कि HMPV वायरस से मास्क्स लगाते हैं एंड ऑल। तो लास्ट में आप, क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादातर इसमें रोल डॉक्टर्स का ही होता है, तो आपके थ्रू क्या मैसेज रहेंगे लोगों की? बिल्कुल, इसमें मेरे को भी काफ़ी फ़ोन्स आए, काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, पैनिक नहीं करना है। पैनिक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हम आराम से रिलैक्स करें, अपना ख़्याल रखें, टेक गुड डाइट, गर्मी का इंतज़ाम रखें, अपने कमरों में ह्यूमिडिफ़िकेशन का इंतज़ाम रखें, ड्राई हीट को अवॉइड करें। अगर कहीं पे कोई ड्राई हीट है, वहाँ पे ह्यूमिडिफ़ायर्स को भी यूज़ करें। कई सारे तरीके होते हैं। और सिंपल हाइजीन, अगर मैंने पहले बताया, कफ हाइजीन है आपका, कहीं पे क्राउडेड एरियाज़ को अवॉइड करना है। अगर जा भी रहे हैं, हाँ, वहाँ पे आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन जनरल ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की। लेट्स नॉट गो इन पैनिक मोड। रिलैक्स, अपना ख़्याल रखिए, अच्छी डाइट खाइए, और इंशाल्लाह ये मुझे लगता है, अभी तो विंटर्स के मिडल में हैं हम, बाय अनदर मंथ और सो इंशाल्लाह हम इससे बच जाएँगे।